हेलो गाइस, कैसे हैं। जिन और इंसान की अद्भुत प्रेम कहानी। जिन और इंसान के अद्भुत संतान। मीसा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके पापा फौज में थे। उनकी पोस्टिंग इधर उधर होती रहती थी। उसके पापा की पोस्टिंग एक बार जयपुर में हुई तो वो लोग जयपुर में रहने के लिए आ गए। तो जब वो जयपुर में रहने के लिए आए तो उनके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। उन लोगों का दिल वहाँ पर लग गया क्योंकि आर्मी वाले वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उनके घर के सामने मंदिर था और बगल में एक मस्जिद भी थी। तो अब जब वो वहाँ रहने आते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि जो सामने वाला घर है तुम्हारा उसमें मत जाना क्योंकि वहाँ पर जिन रहता है। तो वो कहते हैं मैं भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, मैं किसी जिन विन को नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो सच्ची बात है। और यहाँ पर एक बाबा ने आके उसको बांध रखा है, उसका दरवाज़ा बंद कर रखा है और उसको धागे से बांधा हुआ है जिससे कोई उसके अंदर ना जा सके और जिनको कैद कर रखा है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, अब क्या होता है कि बच्चे खेलते खेलते एक बारी उधर को पहुंच जाते हैं और उन मीसा से गलती से उसकी शर्ट में फंस के धागा टूट जाता है। धागा टूट जाता है और जिन आज़ाद हो जाता है। अब जब जिन आज़ाद हो जाता है तो वो कोई अच्छा जिन था। तो क्या होता है कि दो जब वो धागा टूटता है तो मीसा वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो जब वो बेहोश होती है बच्चे घर पर आते हैं और बताते हैं। घर पे आके तो उसके पापा मम्मी जाते हैं, उसको उठाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है। अब मीसा कुछ देर बाद मीसा को होश आ जाता है और मीसा उठ के बैठती है और पूछने लगती है मुझे क्या हुआ था। वो कहते हैं बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सा तुम्हें चक्कर आ गया था और तुम गिर गए थे, अब तुम ठीक हो। तो ऐसे ही टाइम 2-4 दिन निकले तो 3 दिन बाद उनका कोई दरवाज़ा खटकाता है। वो दरवाज़ा उसके पापा मीसा के पापा दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक लड़का खड़ा है। जब वो लड़का खड़ा था तो उसके पापा पूछते हैं हाँ भाई तुम कौन हो और कैसे आए। तब वो बोलता है कि मैं सामने वाले घर में रहता हूँ और रहने आया हूँ और वहाँ पे थोड़ा काम करवाना है, तो आप ये सामान मेरा थोड़ा सा है, ये अपने घर में रख लेंगे। उसके पापा कहते हैं ठीक है रख देते हैं। पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा उस घर में तो जिन रहता है, तुम कैसे रहोगे। वो कहता है नहीं, ये घर हमारा ही था, पुश्तैनी घर है और इसमें काफ़ी टाइम से कोई रहने नहीं आ रहा था किसी वजह से, तो अब मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ तो मैं रहूँगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो अपने घर की मरम्मत वगैरह कराता है और मरम्मत कराने के 2-3 दिन बाद सॉरी, फिर वो अपना सामान लेने के लिए आता है और दरवाज़ा खटकाता है। अब की बार मीसा दरवाज़ा खोलती है। वो मीसा को देखता है तो देखता रह जाता है, उसको मीसा से एकदम प्यार हो जाता है। मीसा बहुत सुंदर लड़की होती है। अब वो निर्णय कर लेता है कि मैंने इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है और इसके साथ ही मुझे रहना है। तो जिन अपने वादे के पक्के होते हैं, अपनी ज़ुबान के वैसे भी। तो वो कुछ दिन बाद उनको वो कहता है कि
उसके पापा से कि मुझे मीसा से शादी करनी है। और तो उसके पापा कहते हैं कि अभी तो मीसा छोटी है। तो लोग वो कहते हैं कि ठीक है, अगर छोटी है, पर जब भी करूँगा तो मैं ही करूँगा इससे शादी। तो उसकी माँ कहती है कि इनकी सगाई करा देते हैं, शादी फिर कुछ टाइम बाद करा देंगे। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। अब मीसा की सगाई बड़े धूमधाम से हो जाती है। इतने में जो पड़ोस में फैमिली रहती थी, उनके घर में एक बाबा आते हैं, और बाबा बहुत माने हुए थे। उन्होंने ही उसको वहाँ पे कैद किया था, जिन्न को। तो जब आते हैं तो दोनों फैमिली, अड़ोस पड़ोस वाले, मीसा की फैमिली और वो जो जिनके घर में आए थे, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। अब वहाँ पर होते हैं, बाबा से बात कर रहे होते हैं। तो इतने में वो मीसा के पापा बोलते हैं कि हम उसको, आशु को भी बुला लेते हैं। तो आशु को भी फ़ोन करते हैं और वो आ जाता है। अब आशु भी जब जैसे ही दरवाजे पे आता है, बाबा को देखता है और वो एकदम से घबरा जाता है। तो एकदम पलटने को होता है, तो बाबा पहचान जाते हैं उसको, और बाबा उसको रुकने को कहते हैं। और ये जो लोग बैठे थे, इनको कहते हैं कि आप बाहर जाओ, और जब मैं बुलाऊंगा तभी अंदर आना, उससे पहले नहीं आना। ये आशु को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लोगों के बीच में। तो आशु जो होता है सारी बात बता देता है तो बाबा को। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि जिन और इंसान के मिलने से क्या होगा। तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता जिन का और इंसान का। तो वो कहता है नहीं, मैं बहुत नेक और सच्चा इंसान हूँ, और मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, और मैं इंसान की तरह रहना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, वादा कर। बाबा उससे वादा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि ठीक है, तेरे को शादी जो है, ये जो पूरा चंद्रमा जिस दिन निकलेगा उसी दिन तुम्हारा मिलन होना चाहिए, उससे पहले शादी हो जानी चाहिए, वो आने वाला है दिन। तो ये कहता है कि ठीक है। अब जिस दिन वो शादी की जो फिर बात हो जाती है उनकी, फिर वो सब लोगों को अंदर बुलाते हैं बाबा, सब आते हैं। फिर मीसा के पापा को भी वो बाबा बता देते हैं कि ठीक है, अब तुम जो ये दिन जो है ये अच्छे हैं, इस दिन कभी भी तुम शादी कर सकते हो। इसके बाद ये दिन, ऐसे दिन बहुत मुश्किल से आते हैं कई सालों बाद। तो वो क्या करते हैं कि मीसा की बाबा के कहने से दोनों की शादी कर देते हैं। बाबा क्या कर देते हैं, तो जैसे ही जब शादी होती है, शादी होके जब वो उसको सामने ही तो घर होता है, वो लेके जाता है। तो वहाँ जाके मीसा को वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, शादी तो हो गई, अब इसको सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। अब वो उसको सारी बात सच्चाई बताता है, तो वो हंसने लगती है कि मेरे से ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। वो कहता है नहीं, ऐसा ही है, और ये मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। अब वो प्रूफ करने के लिए उसको अपने रूप में आता है, और भयंकर सा जिन्न बन जाता है। तो वो डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो उसको होश में लाता है, और नॉर्मल होके होश में लाता है, और उसको फिर मनाता है। और वो भी उसको काफ़ी चाहती थी, तो वो भी फिर क्या करे, वो कहता है कि तो अब तुम्हारी मर्जी है, देखो अब तुमने असली रूप देख लिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती, ये तुम्हारे ऊपर है। वो मान जाती है बाद में कि चलो ठीक है, वो मान जाती है। फिर वो अपने घर वालों को भी सारी बात बताते हैं। वो कहता है चलो फिर घर वालों को भी सब बता दें। तो वो फिर घर वालों को भी सारी बात बताते हैं, और सब मान जाते हैं। और उसके बाद फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो जिस दिन पूरे चंद्रमा का दिन होता है जो, उस दिन दोनों का मिलन होता है, और उनकी एक संतान होती है
जो इंसान के रूप में ही होती है, पूरे टाइम पर जैसे इंसान होता है उसी टाइम उसी होती है। अगर वो उसके आगे या पीछे उनका मिलन होता तो उनका जो बच्चा होता वो जिन के रूप में होता, और जिन तो जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसलिए वो 4-5-6 महीने के अंदर अंदर ही आ जाता पेट से बाहर, क्योंकि इंसान का तो 9 महीने में आता है, वो 6 महीने में आ जाता, क्योंकि वो तो जल्दी बढ़ता है। तो इसलिए अब उन्होंने भी सोच विचार करके काम किया और सब उनका ठीक हो गया, उनके घर वाले भी सब राजी हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।